नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत फोंडर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है पुष्पेंद्र सिंह जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पहले पंचायत में आप अपने प्रयासों से भी कुछ विकास कार्य करा पाए? हाँ, मैं काफ़ी इससे पहले विकास कार्य कर चुका हूँ। जी। विगत 20 साल से मैं अपनी समाज के अंदर सामाजिक सेवा करता रहा हूँ। 2 चुनाव में प्रधान पद का लड़ चुका हूँ, एक पद जिला पंचायत के लिए भी लड़ चुका हूँ। जी। भगवान की ऐसी इच्छा रही कि मैं सफल नहीं हुआ। जी। फिर मैं भगवान एवं जनता की असीम कृपा से दोबारा मैदान में हूँ जी। और जो मैंने बिना पद होते हुए भी पंचायत के लिए बहुत से कार्य कराए। जी। मैं करीबन 4-5 मजरों में 200 मीटर की इंटरलॉकिंग या सीसी का निर्माण करा चुका हूँ और मुख्य जो मार्ग है सौंक से लेके जाजन पट्टी वाला 2014 के अंदर मैंने अपनी विद्यालय की दोनों बस और एक रामपाल उनकी बस, तीनों बस लगाकर डीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया और वहाँ पर मुझे फिर नॉमिनेट किया गया डीएम साहब ने कि आप लखनऊ हमारे एक्सीएन के साथ जाएंगे। तो मैं 2 दिन लखनऊ रुका, तब जाके ये सीसी मैंने सौंक से जाजन पट्टी के लिए तीनों गांवों में स्वीकृत कराई। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए समर्पित कार्य रहा। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्रों में भी जहाँ भी आयोजन हुए तो मैंने हमेशा आर्थिक रूप से सहयोग किया है और 2006 में मैंने चामुंडा का जो मेरा गांव का मंदिर है तो करीबन 1,15,000 रुपया लगाकर एक हॉल का निर्माण कार्य कराया। ये मेरी बहुत उपलब्धि अपने आप में ये समझता हूँ। मुझे पद मिले या न मिले पर लेकिन समाज में मैं हमेशा बरकरार सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से समाज के लिए भरपूर प्रयास किया है और भरपूर प्रयास करता रहूँगा। इस बार आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत के लिए क्या क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? मैं पंचायत चुनाव के लिए सबसे पहले मेरी जो प्राथमिक चिकित्सा है वहाँ पर एक छोटा सा भवन बना हुआ है, उस भवन का जीर्णोद्धार भी कराना है। वहाँ पर डॉक्टर की तैनाती करानी है। इसके अलावा पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है, उसके लिए भी मुझे स्थापना करानी है। और सबसे ज़्यादा भयंकर जो समस्या है हमारी पंचायत में वो पीने के पानी की समस्या है। उसके लिए समरसेबल के माध्यम से और पानी की टंकी के माध्यम से सभी मजरों तक पानी पहुंचाने का कार्य कराना है। इसके अलावा जितने भी मेरे शमशान घाट या कब्रिस्तान हैं उनका जीर्णोद्धार से सही तरह से उनका निर्माण कार्य कराना है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च हो, चाहे मध्य में हो, उनका लिए बच्चों के लिए प्रयास करना है। खेल कूद के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता है। बहुत बड़ी मेरी पंचायत है, मैं चाहता हूँ कि एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हो। उस मिनी स्टेडियम के लिए चाहे मुझे लखनऊ जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसकी भी स्थापना करानी है। पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेंगी? गरीब के लिए सबसे पहले जो सरकार के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान की व्यवस्था करानी है। जिनके पास जगह नहीं, उन्हें पट्टे के लिए जगह की दिलवाने की व्यवस्था करानी है। जब पंचायत में आपके ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग हैं, तो उनके लिए क्या कोशिश है आपकी? किसान वर्ग के लिए जो सरकार के द्वारा या विकासखंड या कृषि विभाग के द्वारा फ्री बोरिंग का कार्य होता है, फ्री कनेक्शन का कार्य होता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा किसानों की फ्री समरसेबल लगें, फ्री नलकूप की व्यवस्था हो, सिंचाई। और सबसे बड़ा मुद्दा टेल पे है हमारी पंचायत, तो टेल को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अड़िंग रजबा है उसकी और खुदाई हो जाए और उसका भी निर्माण कार्य कराना है। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? उसके लिए मेरी सबसे पहले भूमिका आपस में भाईचारा बनाए हुए उनके राजीनामा की प्राथमिकता मेरी रहेगी। आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, तो अपने पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं अपनी पंचायत के लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मेरा अब चौथा या अंतिम चुनाव है। इस बार मुझे विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। भगवान भली करेंगे, जनता भली करेगी, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत फोंडर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है राजकुमार जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, ये तो पानी की समस्या है सर हमारे यहाँ। जी।
खारा पानी हमारे गांव में जी औरतों को भी दिक्कत होती है। हमारे नए नए जो युवा बच्चे हैं उनकी शादी वादी के बारे में कोई आता है रिश्ते के लिए जी। तो वो कहते हैं अरे ये तो खारा पानी है, हमारी और लड़की बहुत परेशान रहेगी। जी तो ये तो पानी का हमें सबसे पहले तो पानी का वो करना है। जी और दूसरे नंबर हमारा ये है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जी क्योंकि हमारे यहाँ गांव में वैसे भी डॉक्टर नहीं है। जी। जैसे झूला छाप होते हैं गाँवों में वो भी नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई औरत बीमार हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसके लिए कहीं स्वास्थ्य केंद्र की समस्या करनी है। एक पशुओं के लिए नहीं है कोई, जी पशुओं वाले भी बहुत परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि अब पशु बीमार हो जाए तो डॉक्टर फ़ोन करेंगे, वो आज पशु बीमार है कल आएगा डॉक्टर, परसों आएगा, मान कहते मैं बाहर हूँ भैया, यहाँ है नहीं हूँ। तो उनके लिए पशुओं के लिए भी कुछ करेंगे। जी हाँ, कोई केंद्र ऐसा खुल जाए, पशुओं के लिए हॉस्पिटल खुल जाए तो पशु के लिए एक मतलब जैसे कि युवाओं के लिए कोई खेल कूद का कोई मैदान नहीं पूरी पंचायत में। हमारे 22 गाँवों की पंचायत है जी तो खेल कूदों के लिए युवाओं के लिए कोई मतलब वो नहीं है जी कि बच्चे जहाँ खेल लें कि मतलब कोई वो कर लें बच्चे, जी तो रेस वेस कर लें। भाई युवा तो नई पीढ़ी तो रेस वेस करेगी, कहीं खेलेगी कूदेगी, तो उनके लिए हमारे यहाँ पंचायत में कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है, जबकि हमारी पंचायत में सबसे ज़्यादा बचत है। जी जी हाँ, और हमारी पंचायत में जैसे गऊ हैं, किसानों का चारा बहुत परेशान करती हैं गऊ, वहाँ गौशाला खुल जाए। जी भाई पूरी पंचायत 22 गाँवों में, हमारी 22 गाँवों की पंचायत बड़ी पंचायत है, जी गौशाला खुल जाएगी तो सुविधा किसानों के लिए तो सुविधा हो जाएगी। वो रातों में जगते रहते हैं जी जी और परेशान रहते हैं, और आदमी पे इतना टाइम कहाँ है कि मतलब भाई सारी रात जगह फिर दिन में काम करने जाए, गरीब आदमी तो काम करने भी जाएगा। तो ये सुविधा करनी है। जी और जैसे महिलाओं के लिए कोई जैसे बाज़ारों में तो कारोबार भी खुल जाते हैं, सीखने के लिए तमाम जगह ऐसी हैं कि लड़की चली जाती हैं सीखने, सिलाई सेंटर या वगैरह, ऐसा कुछ प्रोग्राम कराना है कि गांवों में तो है नहीं, जी तो बच्ची रह जाती हैं गांवों की, जी तो इनके लिए कोई सिलाई सेंटर या कुछ ऐसी समस्या भी करनी है। और हमारे सिर तक नहीं होगी, जैसे ग्राम प्रधान पे कुछ आता है तो ग्राम प्रधान की अगर समस्या नहीं होगी तो हम प्रधानमंत्री से कहेंगे या मंत्री साहब से कहेंगे। पहले मंत्री साहब नहीं सुनेंगे तो फिर हम लखनऊ जाएंगे, जी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुनेंगे तो फिर मोदी जी के साथ पास जाएंगे, वो सुनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। पानी की ज़्यादा समस्या है। देखो हमारी लड़की अब ला रही है पानी वहाँ से कम 1 किलोमीटर से ला रही है, जी और मीठे पानी की तो जब पीने के लिए तो चाहिए। चलो कपड़े लत्ते तो आदमी यहाँ भी धो लेगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो नल वल भी लगा लेते हैं, वो भी हैं समर भी, मगर पीने की भारी समस्या है। मैं पैसे वाला हूँ या कोई और पैसे वाला है वो तो आदमी लगा लेगा अपना, गरीब आदमी कहाँ से लगा लेगा भाई? गरीब आदमी पे तो नहीं लगेगी समर, क्योंकि समर तो डरेगी 3 लाख में, तो गरीब आदमी कहाँ से लगाए? उसके लिए पानी की सारी समस्या तो पानी की है हमारी पंचायत में। गरीबों के लिए क्या किन योजनाओं का लाभ आप दिलाना चाहेंगे? देखो गरीबों के लिए वास्तविक में गरीब हैं, क्योंकि मैं घर जा कर देखूंगा कि वास्तव में ये गरीब है, क्योंकि पंचायत में तो मालूम ही रहता कि वास्तव में ही गरीब है। तो सबसे पहले तो राशन की सुविधा करूँगा कि राशन हमारी पंचायत में अगर राशन कम है और हमारी पंचायत में जनता है ज़्यादा और राशन वाला देगा ही कहाँ से, तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि सर हमारी पंचायत में राशन इतना है और वितरण इतना होता है, तो उनसे कह के राशन की भी वो बढ़वाऊँगा वहाँ से ऊपर से, और गरीबों के लिए राशन भी बंटवाऊँगा। और जिसके पास वास्तविक में मकान नहीं है, वास्तव में गरीब है, वो बच्चे पाल रहा है, उस पर मकान है ही नहीं, बनेगा ही नहीं उस पर, या महंगाई में बनेगा कहाँ से, उसके लिए मकान की भी सुविधा कराई जाएगी। और जिसके पास शौचालय अभी तक नहीं बने, हमारे पूर्व प्रधान जी ने बनवाए हैं, जो शौचालय रह गए हैं वास्तव में कि ये गरीब आदमी के शौचालय का नंबर नहीं आया किसी कारणवश से, उनके लिए शौचालय भी बनवाए जाएंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या आपसी विवाद होंगे, हाथ जोड़ेंगे दोनों पार्टियों के जाके, दोनों पार्टियों से हाथ बिनती जोड़ेंगे, भैया वहाँ अगर थाने कचहरी जाओगे आपके पास पैसे भी लगेंगे, आपको गाली भी सुननी पड़ेंगी। यहाँ अगर भाईचारे में बात बन जाती है तो यहीं बना लो, और तुम बाल लोगों से भी आस पड़ोस के इनसे कहवाएंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे गाँवों के पंचायत के उनसे भी कहलवाएंगे। भाई बात समझ में कि सर इनसे कह सुन लो भैया, ये यहीं निवारण हो जाए तो बढ़िया है, वहाँ तक थाने तक कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुँचे जाए। ये समस्या यहीं अगर निपट जाती है तो यहीं निपटाने की कोशिश करेंगे। और आज तक विवाद के रास्ता है वहाँ नहीं खुले हैं, तो जो आदमी विवाद कर रहा है उन पे विवाद वाले के हाथ जोड़ेंगे, पाँव छींगे, भैया या रास्ता निकल जाने, आम रास्ता को जनता का जो परेशानी आ रही है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम पे नहीं होगी तो पंचायत में आप बुजुर्ग आदमी होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अभी मान लो चुनाव है तो पंचायत के लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे?
पंचायत के लोगों से तो यही निवेदन है, भैया जो आपको अच्छा बढ़िया कैंडिडेट दिखे उनको आप मत दीजिए और उसको जिताइए और उसको नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले के गांव पंचायत फोंडर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है राकेश चौधरी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो पशु आवारा जी ये फालतू घूम रहे हैं, जी इनके लिए व्यवस्था की जाएगी, गौशाला की व्यवस्था कराई जाएगी। जी ये पहला मुद्दा तो ये है। जी दूसरा मुद्दा ये है कि बच्चों के लिए खेल कूद मैदान की व्यवस्था कराई जाएगी। जी तीसरी बात ये है कि जो शमशान में स्थिति खराब है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। जी पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। फोंडर पंचायत में पीने के लिए पानी नहीं है, उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, जी कोई हरी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए वाहन नहीं मिलते हैं, गरीब आदमी बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी। जी और एक व्यवस्था ये है कि जैसे रास्ता नहीं है, रास्ते में बहुत समस्या हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वो लड़ाई झगड़े में शांति कराई जाएगी। कोई व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था कराई जाएगी। ये है मुद्दा। अच्छा, आपकी पंचायत में जैसे 22 गांव जुड़ते हैं जी। और आमतौर पर ये देखने के लिए मिलता है कि भाई जिन बड़ी संख्या में जब जो गांव जुड़ते हैं पंचायतों में, तो उनमें जिस गांव से प्रधान बनता है उसका ध्यान अपनी पंचायत अपने गांव तक ही केंद्रित हो जाता है, दूसरे गांव उपेक्षित रहते हैं विकास के मामले में। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? हम अब पूरी 22 गांवों को साथ लेके चलेंगे। जो व्यवस्था हर गांव में होगी कि हम अपने गांव का ही विकास कराएं। 22 गांवों का पूरा विकास कराया जाएगा। जो विकास होगा वो सबको बराबर होगा, अनुपात के हिसाब से। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? उसमें भूमिका ये रहेगी कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो विवाद नहीं होने देंगे। और विवाद होगा तो हम हाथ जोड़ के कैसे भी करके उनको मनाएंगे, आगे को नहीं जाने देंगे। अभी चुनाव है तो आप खुद प्रत्याशी है, अपनी पंचायत के मतदाताओं से आप क्या निवेदन करना चाहिए? हम निवेदन यही करना चाह रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और हम आपके सेवक बन के रहेंगे और पूरी व्यवस्था आपकी करते रहेंगे।